सोचिए, अगर आपका सबसे करीबी दोस्त अचानक बदल जाए, आपसे दूर हो जाए और जब आप सच्चाई जाने तो वो इतनी खौफनाक हो कि आपकी रूह तक कांप जाए। ये कहानी है दो खास दोस्त आयान और उज़ैर की। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब वे एक दूसरे से बिना मिले रहते हों। यहाँ पे हर दिन मुलाकात, हर बात साझा, हर राज एक दूसरे को पता होती थी। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया और आयान बिना बताए गायब हो गया। पहले यहाँ पे एक दिन, फिर 2 दिन और फिर कई दिन गुजर गए, लेकिन यहाँ पे आयान से उज़ैर की कोई मुलाकात नहीं हुई। इस बात को लेकर उज़ैर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वे लगातार उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा, कॉल करता रहा, मैसेज करता रहा, लेकिन आयान की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार कई दिनों की तलाश के बाद उज़ैर आयान को ढूंढ निकालता है। जब वह उससे मिलता है तो उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि आयान अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसका व्यवहार भी यहाँ पे बदल चुका था। उज़ैर उससे शिकायत करने लगता है कि तुम अब बदल गए हो। मैं तुम्हें अब भी याद करता हूं, तुमसे बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन तुमसे बातचीत नहीं हो पाती और ऐसा लगता है कि तुम अब मुझसे बात करना ही नहीं चाहते। इस पर आयान कुछ नहीं कहता, बस हल्की सी मुस्कान देता है। उज़ैर को उसकी ये मुस्कान और ज्यादा बेचैन कर देती है। वे बार बार उससे पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है, तुम मुझसे दूर क्यों हो गए। शुरुआत में आयान इस बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब उज़ैर लगातार सवाल करता है तो आखिरकार आयान टूट जाता है और अपने मोबाइल में कुछ फोटो और वीडियो दिखाता है। जैसे ही उज़ैर उन फोटो और वीडियो को देखता है, वो हैरान रह जाता है। उन वीडियो में एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है और उसके साथ आयान आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहा होता है। ये देखकर उज़ैर को बहुत अजीब लगता है। फिर उज़ैर पूछता है कि आखिर तुमने इन लड़कियों को कैसे पटाया। इस पर आयान बताता है कि एक दिन वो अपनी महंगी बाइक पर कहीं जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी हुई थी और किसी वाहन का इंतजार कर रही थी। आयान उसके पास जाता है और पहली बार में ही उससे पूछता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। लड़की कहती है कि उसका पास में ही कोचिंग सेंटर है और वो अभी वहां पे समय पर नहीं पहुंच पाएगी। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो शायद मैं समय पर पहुंच जाऊं। इसके बाद आयान ने पहली बार उसकी मदद सिर्फ इतनी ही की कि उसे अपनी बाइक पर बैठाया और कोचिंग सेंटर तक छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद आयान उसी लड़की का इंतजार रोज करने लगा। उसके बाद वो फिर मिले, एक बार नहीं उसी जगह पे रोज मिलने लगे और यहीं से बातचीत का सिलसिला जो था वो शुरू हो गया। धीरे धीरे 2 दिन, 3 दिन और यही प्रक्रिया डेली चलती रही। मुलाकातें बढ़ी, बातचीत बढ़ी और कुछ ही दिनों में ये लड़की आयान के बहुत करीब आ गई। इतना करीब कि आयान उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में भी पहुंच गया। उसने उस लड़की के साथ गंदी वीडियो और फोटो बना लिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे आयान को उसकी आदत लग गई और वो एक के बाद एक कई लड़कियों को इसी तरह अपने प्रेम जाल में फंसाने लगा। वक्त के साथ उसने लगभग 180 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। जब ये बात सामने आई तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि एक लड़का आखिर ऐसी कौन सी तरकीब अपनाता था जिससे इतनी सारी लड़कियां उसके जाल में फंसकर उसके साथ ऐसा करने को तैयार हो जाती थी। तो ये जो पूरी कहानी है, इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें 9 और 10 अप्रैल 2026 की उस घटना पर जाना होगा जब महाराष्ट्र के पत्तरवाड़ा, अचलपुर, अमरावती और नागपुर जैसे इलाकों में लोगों के मोबाइल फोन पर कुछ वीडियो और फोटो तेजी से वायरल होने लगे। चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम, हर जगह वही वीडियो और फोटो दिखाई दे रहे थे। लोग हैरान थे क्योंकि हर वीडियो में लड़का तो वही होता था, लेकिन हर बार लड़की का चेहरा बदल जाया करता था। कई लड़कियों ने अपने चेहरे को दुपट्टे या बुर्खे से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी साफ दिख रहा था कि हर वीडियो में लड़की अलग अलग है। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर ये लड़का कौन है और इसने इतनी सारी लड़कियों को कैसे अपने जाल में फंसाया। कुछ लोगों ने यह भी अंदाजा लगाया कि शायद ये सब एआई की मदद से बनाया गया हो और किसी को बदनाम करने की कोशिश हो। लेकिन जब मामला आगे बढ़ने लगा और चर्चा का विषय बन गया तो पुलिस ने इस पर ध्यान दिया। अमरावती जिले में यह मामला ज्यादा फैल चुका था, इसलिए पुलिस के बड़े अधिकारियों तक इसकी जानकारी पहुंच जाती है। उन्होंने गोपनीय रूप से अपने मुखबिरों को लगा दिया और इस मामले की जांच शुरू कर दी। धीरे धीरे जांच में यह सामने आया कि यह मामला परतवाड़ा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इसमें एक लड़का शामिल है जिसका नाम आयान उर्फ तनवीर अहमद है, जिसकी उम्र करीब 19 साल है। उसके पिता सेकेंड हैंड गाड़ियों का कारोबार करते हैं और वो खुद अचलपुर के पास एक कॉलेज में सेकेंड ईयर का छात्र है। पुलिस ने 11 अप्रैल 2026 को उसे हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।
12 अप्रैल तक ये मामला इतना बढ़ गया कि स्थानीय नेताओं, सांसदों और विधायकों तक पहुंच गया। उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो पूरे शहर को बंद करने की नौबत आ सकती है। मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा और उनके आदेश पर एसपी ग्रामीण विशाल आनंद के नेतृत्व में 47 अधिकारियों की एक टीम बनाई गई, जिसमें एक आईएएस अधिकारी, 10 पुलिस ऑफिसर और 36 कर्मचारी शामिल थे। इस टीम को निर्देश दिया गया कि मामले के हर पहलू की गहराई से जांच की जाए और जो भी दोषी हो उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस ने आयान उर्फ तनवीर अहमद से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान एक और नाम सामने आया, उज़ैर खान, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी। इसके बाद 2 और नाम सामने आए, मोहम्मद साद, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी, और तबरेज खान, जिसकी उम्र करीब 24 साल के आसपास बताई गई। पुलिस को यहाँ पे यह भी पता चला कि जो वीडियो और फोटो वायरल हुए थे, उन्हें वायरल करने में किसी और का नहीं बल्कि आयान के सबसे खास दोस्त उज़ैर खान का ही हाथ था। इसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 294, पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 तथा आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A के तहत मामला दर्ज किया और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। जांच में यह भी सामने आया कि आयान उर्फ तनवीर अहमद ने कटोरा नाका स्थित कमल रेसिडेंसी में 3री मंजिल पर एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। मीडिया और स्थानीय लोग जब वहां पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की तो यह सामने आया कि इसी कमरे में वो अलग अलग लड़कियों को लाता था, चाहे लड़की 10वीं कक्षा की हो, 11वीं की हो, 12वीं की हो या उससे भी कम उम्र की हो, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हर दूसरे या तीसरे दिन एक नई लड़की को वहां लाता था, उसके साथ समय बिताता था, फिर उसके साथ फोटो खिंचवाता था और फिर वीडियो बनाता था। इतना ही नहीं, वे उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता और उसके बाद उन वीडियो और फोटो को अपने पास रखता ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सके। जो लड़कियां वहां आती थी वे अक्सर अपने चेहरे को दुपट्टे या बुरखे से ढक कर आती थी, जिससे उनकी पहचान आसानी से ना हो पाए। यही कारण था कि आसपास के लोगों को भी ये समझ नहीं आता था कि आखिर ये लड़कियां कौन है। हालांकि धीरे धीरे आसपास के लोगों को शक होने लगा कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने मकान मालिक से शिकायत भी की और बताया कि आपके फ्लैट का गलत इस्तेमाल हो रहा है और आपको इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन मकान मालिक ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे सिर्फ किराए मिलने से मतलब था। जब ये मामला वायरल हुआ तो लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि पुलिस ने फ्लैट दिलाने वाले को आरोपी बनाया लेकिन मकान मालिक को क्यों नहीं शामिल किया। आगे की जांच में यह भी सामने आया कि आयान और उज़ैर के बीच एक तरह की कंपटीशन शुरू हो गई थी। एक ने जब एक लड़की को अपने जाल में फंसाया तो दूसरे ने उससे ज्यादा सुंदर लड़की को फंसाने की चुनौती ले ली। हालांकि इस प्रतिस्पर्धा में आयान आगे निकल गया और लगातार नई नई लड़कियों को अपने जाल में फंसाता रहा। वे अक्सर कोचिंग सेंटर, स्कूल और कॉलेजेस के बाहर घूमता रहता था और अपनी महंगी बाइक और महंगे गिफ्ट के जरिए लड़कियों को आकर्षित करता था। जब लड़कियां उसके करीब आ जाती थी तो वे उनके साथ समय बिताता और फिर आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता। पुलिस जांच में यह भी दावा किया गया कि उसने करीब 180 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और लगभग 350 से ज्यादा वीडियो बनाए। उधर उज़ैर, जो हर बार ये वीडियो देखता था, वो भी चुपचाप इन वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास जमा करता जा रहा था। उसके पास भी एक बड़ा रिकॉर्ड इकट्ठा हो चुका था। लेकिन कुछ समय बाद उज़ैर और आयान के बीच में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि उज़ैर ने बदला लेने के लिए आयान के पास मौजूद वीडियो और फोटो में से 18 वीडियो और 39 फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। जैसे ही ये वीडियो और फोटो वायरल हुए, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला तेजी से फैल गया और स्थानीय नेताओं, विधायकों और सांसदों तक पहुंच गया। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच को तेज कर दिया। हालांकि इस मामले को लेकर समाज में अलग अलग तरीके की बातें होने लगी। कोई इसे एक बड़े सेक्स स्कैंडल के रूप में देख रहा था तो कोई इसे लड़कियों को निशाना बनाकर किया गया सोचा समझा अपराध बता रहा था। पुलिस ने अब तक लगभग 8 लड़कियों की पहचान कर ली थी और उनसे संपर्क भी किया, लेकिन उनमें से किसी भी लड़की ने एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई क्योंकि बिना शिकायत और गवाही के कानून की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। पुलिस ने सार्वजनिक रूप से अपील की है कि जिन लड़कियों के साथ यह अपराध हुआ है वे सामने आए, उनकी पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें हर तरीके की सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि जिन लोगों के पास ये वीडियो और फोटो पहुंचे हैं, अगर वे उन्हें शेयर या वायरल करते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और उनके डेटा की जांच शुरू कर दी। यह भी पता चला कि मामला उजागर होने के बाद
आरोपियों ने कई वीडियो और फोटो डिलीट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस उन्हें रिकवर करने में जुट गई है। इस पूरे मामला ने समाज को झकझोर के रख दिया है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि ऐसी अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए कि बहन बेटियों के साथ इस तरीके के घिनौने अपराध करने वाले को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और इस मामले के हर पहलू को खंगालने की कोशिश भी कर रही है, ताकि सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके। इस पूरी घटना को बताने का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप सतर्क रहें और ऐसी किसी भी परिस्थिति से खुद को सुरक्षित रख सकें। अंत में आप सभी से यही अपील है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि कभी कभी सच्चाई हमारे सोच से भी ज्यादा खतरनाक होती है। जय हिंद, जय भारत।